जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि जब माता काली की शक्तियाँ आपके शरीर को स्पर्श करती हैं तो कौन कौन से संकेत आपको मिलते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति माँ काली की सेवा में जाते हैं, माँ काली की सेवा करनी शुरू करते हैं, पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करना शुरू करते हैं, तो माँ के द्वारा जो है उस व्यक्ति को कुछ संकेत मिलते हैं। अब संकेत के भी माध्यम से माँ समझाती हैं, या उसके थॉट्स में, उसके विचारों में परिवर्तन आता है, या उसके शरीर में भी कुछ परिवर्तन आते हैं, जिनके माध्यम से वह व्यक्ति यह समझ सकता है कि जो माता काली की शक्तियाँ हैं वह उस व्यक्ति को स्पर्श कर चुकी हैं या कर रही हैं माता काली की शक्तियाँ। तो वो कौन कौन से संकेत हैं, आज मैं उन संकेतों के ही बारे में बताऊंगी, उन बदलाव के ही बारे में बताऊंगी जो एक माँ काली का भक्त अपने अंदर महसूस करता है। जब आप माता काली की या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, पूरे विश्वास के साथ हृदय से करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनके स्रोत का पाठ करते हैं, उनको याद करते हैं या उनको बुलाना चाहते हैं, तो उनके दूत आपके आसपास आने लगते हैं। ठीक है, माँ काली की सेविकाएं, माँ काली की योगिनियाँ आने लगती हैं। वो आपको स्पर्श करती हैं, वो आपको छूती हैं, आपको संकेत देती हैं, आपको देखती हैं। तो सबसे पहले आपके शरीर पर ही महसूस होता है कि आपको कोई छूने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई कीड़ा सा या कोई चींटी सी आपके शरीर पे रेंग रही है या चल रही है। देखिए, शुरुआत में ही आपको अनुभव नहीं होने लगते हैं। जब आप पूजा करना, जैसे आपने अभी शुरू ही किया है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे, पूजा का समय बढ़ाओगे और लगातार आप अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित रहोगे, उनको याद करोगे, उनको बुलाना चाहोगे, तो वह आपकी करुणा पुकार अवश्य सुनेंगे और आएंगे भी, और संकेतों के माध्यम से बताएंगे कि वह आपकी जो पूजा है उसको स्वीकार कर रहे हैं, आपकी विनती उन तक पहुंच रही है, और उन्हीं प्रार्थनाओं से, उनको याद करने से आपके शरीर पर अनुभव होने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको भी ये अनुभव होते हैं, तो आप खुश हो जाइए और समझ जाइए कि आपकी जो पूजा है आपके भगवान तक, आपके इष्ट आराध्य तक पहुंच रही है। उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है और उनकी शक्तियां आपके घर में जागृत होने लगी हैं और शक्तियां आपके साथ चलने लगी हैं। आप जिस भी देवी या देवता की पूजा कर रही हो, उनकी शक्तियां आपके आसपास आने लगती हैं। तो जो पहला संकेत आपको मिलेगा वो संकेत होगा कि जैसे जैसे आप पूजा करते हैं माता काली की, तो आपके आज्ञा चक्र पर, एक माथे पर जो है, एक बीच में आपको एक खिंचाव सा महसूस होगा। ठीक है, उस पर हमेशा एक मीठा मीठा सा दर्द रहेगा। स्पेशली जब आप पूजा करने बैठेंगे या मंत्र जाप करेंगे या आप अपने आसन पर बैठेंगे, तो उस समय आपके आज्ञा चक्र पे जो है एक खिंचाव सा, एक दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपकी पूजा का समय जो है वह बढ़ता है। जैसे जैसे आपके माथे पर खिंचाव और भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आप अपने पूजा का समय बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपके माथे पर खिंचाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का आपको पहले से ही आभास होने लगता है। जैसे कोई विज़न की तरह है आपको, या तो आप नींद में सो रहे हैं, स्वप्न है, तो भी आपको वो चीज़ जो है, घटना, वो स्वप्न में दिखाई देगी, या आप ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे हैं तो उस ध्यान में आपको वो घटना नज़र आ जाएगी। तो पूर्वाभ्यास आपको होना शुरू हो जाता है, आभास, सॉरी। दूसरा जो संकेत है, आप जिस भी मंत्र या स्रोत का पाठ करते हैं, ठीक है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए और पूजा का जो समय है उसको बढ़ा देना चाहिए, और आप देखेंगे कि मंत्र की ऊर्जा से धीरे धीरे आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलने लगेगी और एक पॉजिटिव ऑरा आपके चारों तरफ बन जाता है। अगर कोई बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपके आसपास आएगी भी तो वह आपको छू नहीं पाएगी। और इस चीज़ से एक और बेनिफिट है कि आपका जो ऑरा है, ऑरा बहुत ही मायने रखता है। जो आपका ऑरा है, जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो उसमें जो निम्न कोटि की शक्तियाँ भी होती हैं, जो पॉजिटिव वे में ही होती हैं लेकिन छोटी निम्न कोटि की होती हैं, उन शक्तियों का भी जो एंट्री है उस ऑरे के अंदर नहीं हो पाती है। ठीक है, ये बदलाव भी आप अपने अंदर महसूस करेंगे। अगला जो संकेत आपको दिखाई देगा वो होगा कि आपके हाथों में शक्ति आने लगती है। ठीक है,
अगर आप मंत्र का जाप करते हैं, किसी व्यक्ति शक्ति का आवाहन करते हैं, आप किसी भी शक्ति का आवाहन करते हैं, तो आपके हाथों में शक्तियाँ आने लगती हैं, आपके हाथ सुन्न होने लगते हैं। अगर आप अपने हाथ से छू कर किसी को कोई भी चीज़ दे देते हैं, कोई फूल फल भी दे देते हैं, तो वह भी प्रसाद तुल्य हो जाता है। आप किसी के शीश पे हाथ भी रख देते हैं, उसको कोई आशीर्वाद भी दे देते हैं, ठीक है, तो उसकी परेशानियां जो हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आपके जो भी मुख से वचन कहते हैं वह सत्य होने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को, जितने भी माता काली के भक्त हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने वचनों पर नियंत्रण अवश्य रखें। कभी भी किसी को भूल से भी बद्दुआ मत दीजिए, क्योंकि आपके मंत्र जाप की शक्ति से, उसकी ऊर्जा से जो है वो आपकी जो बद्दुआ भी है वो भी उस व्यक्ति के ऊपर लग जाएगी और उस व्यक्ति का अहित हो जाएगा। उसके बाद अगर आप पछताएंगे भी तो उससे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके अपने शक्ति को बचा के रखें, संभाल के रखें, एक उसको इकट्ठी करके रखें। उसको ऐसी ऐसी चीज़ों में वेस्ट मत करें कि लोगों पे क्रोध आ रहा है तो कुछ बद्दुआ दे दी या फिर किसी को कुछ भी अपशब्द बोल दिया। इन सारी चीज़ों में आप अपनी एनर्जी को प्लीज़ व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को जो इकट्ठा किया है, जो इतना मंत्र जाप आपने पूजा पाठ करी है, वो इन सारी चीज़ों के लिए तो करी नहीं है कि आप किसी को भी बद्दुआ दे दें तो वो फलित हो जाए। नहीं, जितना हो सके उतना आशीर्वाद ही दें। और अगर वो भी नहीं देना तो आप अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके रखिए स्वयं के लिए, क्योंकि एनर्जी स्वयं आपकी भी रक्षा करेंगी और आपकी भी कार्य सफल वह अवश्य करेंगी, ठीक है। जब शक्ति को आपसे जगत कल्याण करवाना होगा, जन कल्याण करवाना होगा, तो वह स्वयं आपसे करवा लेंगी। अगली चीज़ जो होगी, अगला बदलाव जो होगा वो होगा कि आपकी जीवा पर माँ सरस्वती वास करने लगती हैं। उनका वास आपकी जीवा पर हो जाता है। अब जो भी बोलते हैं वह सच होने लगता है। आपकी जीवा पर उस देवी या देवता का वास होने लगता है जिसकी भी आप पूजा करते हैं। और माता काली की शक्ति जब आपके शरीर में आती है और जीवा पर आकर बैठती है, तो आपको अपनी जीभा जगह जगह से कटे हुए निशान आपको महसूस होंगे, ठीक है। आपकी अपनी जीभा पर जैसे आपकी जीभा छिल गई है, आपको ऐसा महसूस होगा। और माता काली जब कंठ में बैठ जाती हैं तो भी जो आपकी जीभा है वो जगह जगह से कटी हुई आपको नज़र आएगी, छिल जाएगी, जैसे एक तरह से छिल जाएगी। और आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको वोमिटिंग सा फील होगा, क्योंकि माता काली को सब जानते हैं, उनकी जो जीभा है वो कंठ से बाहर है, मुख से बाहर है, सॉरी। तो ये कंडीशन भी उस व्यक्ति के साथ होती है कि वो मंत्र जाप करेगा या फिर ध्यान साधना करेगा तो उस समय उसका वोमिटिंग सा मन भी होता है। तो यही सारे बदलाव जो है एक माँ काली का भक्त साधक अपने शरीर में, अपने मन में और उसके शरीरों पर भी ये संकेत दिखाई देंगे, जिससे वह समझ सकेगा कि माता काली की जो शक्तियाँ हैं, योगिनी शक्तियाँ हैं, माता काली के जो दूत हैं, गण हैं, वो अब उनको स्पर्श करने लगी, उनको छूने लगे। क्योंकि माता काली साक्षात सर्वप्रथम खुद नहीं आती हैं, पहली जो उनकी सेविकाएँ होती हैं, उनकी योगिनियाँ जो होती हैं, 64 योगिनियाँ, और भी जो उनकी सेविकाएँ होती हैं, जय विजया और भी बहुत सारी हैं, तारा हैं, भैरव है, छिन्नमस्तिका, ये सारी पहले उन आनी शुरू होती है। उसके बाद कहीं जाके माता काली की पूर्ण रूप से कृपा होती है। लेकिन माता काली की योगिनियाँ भी जो होती हैं वह माता काली के ही जितनी शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि माता काली की वो सेवा में रहती है। तो ये सारे ही संकेत आपको दिखाई देंगे जब माता काली की शक्तियाँ आपको स्पर्श करेंगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आपके घर में माँ काली अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप से सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।